नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 और हमारा प्रश्न है 5वां। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। देखिए यहाँ अपने को संख्या ही नहीं दे रखी है, ये कह रहा है संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात है, हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? माना वे संख्याएं हैं 5:3। ठीक है, अनुपात दे रखा था हमें 5 और 3, लेकिन संख्याएं पूछी गई है, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं? 5:3। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 5x - 3x = 18। ऐसा क्यों हुआ? ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात तो 5:3 है, लेकिन उनमें अंतर 18 का है। अब दो संख्याओं के बीच जब हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें उनका माइनस करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम 5 में से क्या घटा रहे हैं? 3, तो उनका अंतर क्या आ रहा है? 18। तो ये आ जाएगा 5x में से हमने 3x घटा दिए तो ये 2x बच गए और ये बराबर के बाद 18। तो 2x बराबर क्या है? 18। तो इसलिए x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 18/2, क्योंकि x के साथ 2 गुणा में है इसलिए वो चला गया भाग में। तो भाग जब अपन लगाएंगे तो x बराबर आएगा 9। ठीक है, क्योंकि 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो मान x का था वो 9 आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर 9 रखने पर, ठीक है, x बराबर 9 रखने पर क्या करेंगे? ये 5x बराबर 5 गुणा 9, ये आ गया 45। तो ये तो हो गई प्रथम संख्या। कौन सी संख्या है? प्रथम संख्या 5x बराबर 5 गुणा 9, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 9, तो वो हो गई 45। ठीक है, अब हम लिखते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का अनुपात अपने पास था 3 और हमने उसको माना था 3x, तो बराबर 3 गुणा 9 और वो संख्या आ गई 27। ठीक है, इस प्रकार इसमें 45 है और ये 27 है, और दोनों संख्या अपने पास जब 45 और 27 है और हम इनका जब अंतर ज्ञात करके देखते हैं तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ इसको 15 कर लें, 15 में से 7 जाएंगे तो 8, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 1। इस प्रकार अपने पास वो संख्या आती है 45 और 27। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। अब अपना 6ठा प्रश्न देखिए क्या है। 6ठे प्रश्न में अपने पास प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें प्रश्न संख्या 6 हल करना है। ठीक है, लगातार 3 पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के अंदर जब हम संख्या रेखा के बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो संख्या रेखा में देखिए 1 2 3, इधर -1 -2। इस प्रकार पूर्णांक में क्या होता है? माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो हमें 3 कोई लगातार पूर्णांकों का योग लेना है, वो 51 आ जाए। अब हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे माना प्रथम पूर्णांक। ठीक है, अब प्रथम पूर्णांक अपने पास आ जाएगा x। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि अगर लगातार पूर्णांक है 3, तो पहला x है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास द्वितीय पूर्णांक। ठीक है, तो द्वितीय पूर्णांक आ जाएगा x + 1, और जब इसी में अपन तृतीय पूर्णांक लेंगे तो पहले x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और जब x में अपन 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पूर्णांक आ जाएगा। ये लगातार हो जाएंगे। ठीक है,
पहला x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2। अब कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, तो अब अपन आगे करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें इन सब का योग करना है, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि सब का योग। तो पहली संख्या x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, बराबर इनका योग कितना माना जा रहा है? 51। ठीक है, तो यहाँ x अलग जुड़ जाएंगे, यानी चर राशियां अलग जुड़ जाएंगी और अचर राशियां अलग जुड़ जाएंगी। तो यहाँ x देके कितने हो गए? 3, तो ये हो गए 3x। ठीक है, और ये 1 और ये 2, ये हो गए 3 और बराबर आ गया 51। ठीक है, अब अपने को दिख रहा है पक्षांतरण कर रहे हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह अपने पास सामने है और पक्षांतरण करने की स्थिति है। ठीक है, समीकरण बन गया अपना। तो अब देखिए 3x, इसमें कोई बदलाव नहीं आना, बराबर के बाद 51, इसमें कोई बदलाव नहीं आना, बदलाव इसमें आना है। ठीक है, ये बराबर से इधर जाएगा, यानी ये जो राइट हैंड साइड है उसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड से 3 लेके जाएंगे तो वो चिन्ह बदल कर जाएगा। तो चिन्ह जो कि यहाँ प्लस में था इसलिए वो माइनस में गया। तो 3x बराबर 51 में से क्या घट जाएंगे? 3 तो बच जाएगा 48। तो यहाँ इस प्रकार 51 में 3000 तो क्या रहा है? 48। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। ठीक है, इसलिए x बराबर 48/3, क्योंकि 3 है वो x के गुणांक में है। अब गुणा में तो हमें इसको भाग में लेना है, और हम जब 3 का भाग किस में देंगे? 48 में। ठीक है, ये देखिए 48 है, इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3। ठीक है, एक बार 3 का भाग बोलना पड़ा। 4 में से 3 गया तो क्या बच गया? 1। उतारा हमने क्या? 8, क्या बन गया? 18। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छक 18। यानी अब हमारे पास x का मान क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखेंगे? x बराबर 16 रखने पर प्रथम पूर्णांक बराबर क्या आ गया? 16, क्योंकि प्रथम पूर्णांक क्या माना गया था? x, और वो मान आ गया 16। अब इसी से द्वितीय पूर्णांक, ठीक है, यहां अपन x लिख लेते हैं। ठीक है, प्रथम पूर्णांक x बराबर, तो वो आ गया 16। द्वितीय पूर्णांक ये हो जाएगा x प्लस 1, तो बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। ठीक है, और ये आ जाएगा तीसरा पूर्णांक। तो तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2, तो हम 16 में क्या जोड़ देंगे? 2, बराबर आ जाएंगे 18। तो लगातार 3 पूर्णांक 16, 17, 18 है। ठीक है, इस प्रकार 3 लगातार पूर्णांक अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है 7वां कि 8 के 3 लगातार गुणज। देखिए, जो पहाड़े अपन बोलते हैं वो गुणज ही होते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा अपन बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये क्या चल रहे हैं? ये गुणज चल रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणज है और उनका योग 888 है। अब देखिए, यहाँ ये भी हो सकता है कि 8 का पहला गुणज क्या मान ले? 8 ही मान ले। अब हमें लेकिन ये जानकारी नहीं है यहाँ कि लगातार गुणज तो है, लेकिन वो कहाँ से शुरू है। ठीक है, तो अपने को तो पता नहीं है कहाँ से शुरू है, तो हम 8 नहीं मान सकते। तो हम क्या मानेंगे? प्रथम गुणज बराबर x। ठीक है, ये मान लिया आपने। माना प्रथम गुणज क्या है? x, और हमें पता है वो किसका गुणज है? 8 का। ठीक है, तो फिर यहाँ दूसरा गुणज क्या आएगा? माना प्रथम गुणज x है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 जुड़ गया 8 का गुणज होने के कारण। अब तीसरा गुणज करेंगे तो इसी में 8 कितनी बार जोड़ देंगे? 2 बार जोड़ देंगे, या अपन जो सीधा लिख देंगे x प्लस 16, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 3 गुणज हो गए, एक x प्लस 8 और एक हो गया x प्लस
16। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, पहला गुणज x आ गया, ठीक है, प्लस दूसरा है x प्लस 8 प्लस तीसरा है x प्लस 16 और बराबर इनका योग बता रहा है 888, ठीक है। तो इस प्रकार चर राशि और अचर राशि अलग अलग करेंगे, क्योंकि पहला गुणज x है, दूसरा x प्लस 8 है, तीसरा x प्लस 16 है। तो x मिलके क्या हो गए 3x बराबर ये 888 है और ये दोनों पद देखिए जुड़ेंगे, 16 और 8 जुड़ के क्या हो जाएंगे, चलो मैं पूरा स्टेप भी कर देता हूँ। ये 3x हो गए और ये क्या हो गए जुड़ के 24 और ये हो गए 888। अब पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं पक्षांतरण कर रहा था तो आपको दिक्कत हो सकती थी, ये अब पक्षांतरण कर लेते हैं। 3x बराबर 888 और ये जो अचर राशि है वो अब प्लस में है 3x के साथ, तो वो माइनस में जाएगी, ये इधर 24 हो गया माइनस में। तो 3x बराबर ये 888 में से क्या घटा लें, 888 में से अपने को घटाने हैं 24। 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और ये 8, तो अपने पास क्या बच गया 864। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, इसलिए x बराबर 864/3, क्योंकि गुणा में है तो भाग में चला गया। अब 864 है, उसमें कितने का भाग देना है 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 8 में से 6 घटाया तो 2 बच गया, उतारा अगला अंक 6, 8 एकम 8 3 का भाग देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, यानी 8 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएंगे। और फिर हम 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ 2 से 2 0 हो गया और यहाँ आ गया 4। तो यहाँ 24 के अंदर 8 बार गया, तो फिर 24 के अंदर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा ये मान कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर मान आ रहा है 288, ठीक है। हमें x का मान क्या मिला 288, तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम गुणज बराबर 288 और फिर लिखेंगे द्वितीय गुणज बराबर 288 प्लस 8, क्योंकि प्रथम गुणज में 8 जुड़ेगा तब जाके वो दूसरा गुणज होगा। तो 8 8 16 का 6 हासिल में चला गया 1 9, कितना आ गया 296। अब अपने को देखना है तीसरा गुणज, तो 288 के अंदर अब जोड़ेंगे अपने 16, यानी 2 बार 8 जोड़ेंगे तब अगला गुणज आएगा। 6 में यहाँ जुड़ गया 8 तो 4, 14 हासिल में चला गया 1, तो ये 2 और 8 10 की बिंदी हासिल में चला गया 1 304। इस प्रकार 8 के 3 लगातार गुणज बराबर 288, 296, 304 हैं, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ के देखें तो अपना मान क्या आ जाएगा 888 आ जाएगा। अपने को कहा जा रहा है कि इन तीनों गुणजों का योग 888 है, तो ये तीनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 888। इस प्रकार अपन ये 7वां प्रश्न हल कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं प्रश्न संख्या 8, ठीक है। यहाँ देखिए 9वां प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो 8 है उसमें क्या कहा गया है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, यानी पहला पूर्णांक हमने 1 लिया है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3। इस प्रकार 3 पूर्णांक है वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि पूर्णांक है कौन से, तो हमें नहीं पता है तो हमें तो खाली उनको अक्ष मानना पड़ेगा, ठीक है। और उन पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेकर क्रम से 2
3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी पहला पूर्णांक मानेंगे, फिर दूसरा मानेंगे, फिर तीसरा मानेंगे। पहले को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करना है। तो प्रश्न के अनुसार अपने को पहला पूर्णांक मानना पड़ता है। माना प्रथम पूर्णांक, और ये अपन क्या मानते हैं, अक्स। ठीक है। अब चूंकि लगातार पूर्णांक है और बढ़ते क्रम में है, ठीक है, तो अपन मानेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर अक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर मानेंगे तीसरा पूर्णांक, तो वो हो जाएगा अक्स प्लस 2। तो वो लगातार हो गए ना, पहला 1 माना या अक्स माना, सॉरी पहला अक्स माना, अक्स में 1 जोड़ा तो दूसरा आ गया, 2 जोड़ दिया तो तीसरा आ गया। इस प्रकार ये लगातार आ गए। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है। तो पहला पूर्णांक अपने पास क्या है, अक्स, उसको हमने किससे गुणा किया, 2 से। प्रश्न कह रहा है उसी अनुसार चल रहे अपन, ठीक है। और फिर ये कह रहा है इनको योग भी करना है, तो ये कर दिया हमने प्लस। अब लिया हमने दूसरा पूर्णांक क्या है, अक्स प्लस 1, और उसको किससे गुणा करवा रहा है, 3 से, ये कर दिया हमने 3, प्लस तीसरा पूर्णांक अपने पास है अक्स प्लस 2, और वो गुणा करवा रहा है इसको 4 से। यानी 3 लगातार बढ़ते क्रम में पूर्णांक लिए गए हैं, उनको पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करा जाए और फिर उनका योग किया जाए, तो इनका योगफल कितना आना है, 74 आना है। तो ये पूर्णांक पूछे जा रहे हैं। तो ये संख्या अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, ये गुणांक में है। तो 2 को अक्स से गुणा किया 2 अक्स, 3 को पहले अक्स से करेंगे 3 अक्स, 3 फिर जाके 1 से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा 3, प्लस 4 को अक्स से गुणा करेंगे 4 अक्स, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और ये योग इनका क्या बताया जा रहा है, 74। ठीक है। चर और अचर राशि अलग अलग जोड़ेंगे। यहाँ देखिए चर राशि के अंदर ये 3 राशियां हैं, 2 अक्स, 3 अक्स और 4 अक्स। ये मिलके क्या हो गई 9 अक्स, प्लस ये 3 और ये रहे 8, ये मिलके हो गए 11, और बराबर इनका मान कितना बताया जा रहा है योग करने पर 74। पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, बराबर के बाहर अपने को 11 ले जाना है। पक्षांतरण करने पर ये 9 अक्स अपने पास चर राशि आ गई, बराबर 74 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर के पहले से उधर है, 11 को उधर ले जाना है। जानते हैं अपन की जब बराबर के इधर उधर जाया जाता है तो चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। ये 11 प्लस में है, अब जाके माइनस में हो जाएगा। तो 9 अक्स बराबर 74 में से हमको 11 घटाने हैं, ठीक है। जब आप 74 में से 11 घटाओगे तो 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, तो अपने पास मान क्या आ गया 63। इसलिए अक्स बराबर 63/9, क्योंकि अक्स का मान ज्ञात करना है, चूंकि 9 इसके गुणा में है इसलिए वो भाग में चला जाएगा। तो हम भाग देंगे 63 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 छः 54 और 7 9 63। यानी कितना मान आया अक्स का 7। अब याद देखिए पहला पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ठीक है कि पूर्णांक 3 पूर्णांक बराबर 7, 8 और 9 होंगे, ठीक। क्यों कि हमारे पास भी पहला पूर्णांक क्या आया, अक्स का मान हमने निकाला है 7, तो दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे 7 प्लस 1 तो वो हो जाएगा 8, और यहाँ लेंगे 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, ठीक है। हमें इतना ज़्यादा देखो करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को 3 ही पूर्णांक मानेंगे। तो अपन पहला पूर्णांक जब x निकाल लेते ना 7, तो यहाँ से आप देखो तो सीधा भी ले सकते हो। अब पहला पूर्णांक क्या है, x बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ अपन द्वितीय पूर्णांक करें, द्वितीय पूर्णांक
तो वो x प्लस 1 बराबर 7 प्लस 1 बराबर 8। और जब तीसरा पूर्णांक लिया जाए x प्लस 2 बराबर 7 प्लस 2 बराबर 9। तो इस प्रकार 7, 8, 9 इसके पूर्णांक ज्ञात हो सकते हैं। अगला अपने पास प्रश्न संख्या आ रहा है 9। ठीक है, तो इन 9 के अंदर देखिए, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। यानी संख्या नहीं है, अपने को खाली अनुपात दे रखा है। किस किस की? राहुल और हारून। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, तो अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है, माना राहुल की आयु। ठीक है, माना राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, अनुपात दे रखा है तो वो अपने पास पहला राहुल का नाम है, इसलिए क्या हो गई? 5x। ठीक है, तो दूसरा कौन है अपने पास? हारून। ठीक है, हारून की वर्तमान आयु बराबर ये आ गई अपने पास 7x। तो दोनों की आयु आ गई है, अनुपात में दे रखी थी, हमने संख्या के रूप में इसको x लेके कर दिया है। तो राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की आ गई 7x। आगे कह रहा है 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल बाद भी हमें कहा जाए कि आज आपकी आयु 20 साल है, तो 4 साल बाद कितनी, तो हम क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे और कह देंगे 24। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ भी क्या करना है? इनमें ये साल जोड़ने हैं। ठीक है, तो 4 साल बाद राहुल की आयु। ठीक है, अब 4 साल बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 5x प्लस 4। और हारून की आयु, ठीक है, 4 साल बाद हारून की आयु तो वो हो जाएगी 7x प्लस 4। तो 4 जुड़ गए। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 साल हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार इनकी आयु का योग बताया जा रहा है 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 56। ठीक है, ये प्लस में क्यों है? क्योंकि दोनों की आयु का योग बता रहा है 56, तो हमें प्लस में दोनों की आयु लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये बराबर के इधर है। ठीक है, जैसे ये RHS दे रखा है, ये LHS अपने को दे रखा है, तो ये अचर राशियाँ अलग अलग करेंगे। ये देखिए 5x प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो ये तो आ गया 12x प्लस 4 और 4 हो गए 8, बराबर ये आ गया 56। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अपने को दे रखा है 12x और ये आ गया 56। अब 8 को अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करके पक्ष में बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल के जाता है। तो ये आ गया माइनस में और ये संख्या अपने पास आ गई 12x। अब 56 में से जब अपन क्या घटाते हैं 8, तो अपने पास क्या बचेंगे? 48। इस प्रकार x बराबर 48 और x के भाग में गुणा में क्या है 12, तो वो भाग में भेज दो। इस प्रकार x बराबर 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 चौके 48। इस प्रकार x का मान क्या आ गया? 4 साल। ठीक है, अब x का मान जब हमारे पास आ गया और हमें देखो दोनों की वर्तमान आयु पूछ जा रही है। ठीक है, इसलिए ठीक है x का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान रखी है? 5x। तो 5 गुणा, अब हमने x का मान क्या निकाला? 4, तो बराबर वो कितने साल आ गई? 20 वर्ष। ठीक है, तथा हारून की वर्तमान आयु बराबर ये 7x है, तो बराबर 7 का 7, x का मान हम निकाला है 4। ठीक है, 4 आ रहा है,
तो 700 के 28 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों की आयु क्या आ गई है, 20 वर्ष और 28 वर्ष, यानी राहुल की आयु 20 वर्ष है और हारून की आयु 28 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार अपने ये 9 प्रश्न हुए हैं।